हेलो गाइस, प्रशांत वाजपेयी दिस साइड। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग या फिर रॉयल क्यू के नेटवर्किंग सिस्टम पर काम कर सकते हैं। रॉयल क्यू में बेसिकली दो तरीके के सिस्टम हैं अर्निंग करने के लिए। पहला जो है वो है अपनी खुद की पोर्टफोलियो से इनकम को जनरेट करना ऑन ऑटो पायलट मोड, एंड दूसरा ये कि अगर आप टीम बिल्डिंग पर काम करते हैं तो वहां से आपको कितने तरीके से इनकम जनरेट हो सकती है। तो वो आज हम इस सेशन में जानने वाले हैं। ये सेशन आपको रिकॉर्ड करके मिलेगा चैनल पे, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पर अभी मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ एंड आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ओके, तो ये वाली जो प्रेजेंटेशन पीडीएफ है, अगर आपके पास ना हो तो आपको सिंपली मेरे से बोल देना। ये प्रेजेंटेशन पीडीएफ मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको रॉयल क्यू के बारे में स्टार्टिंग से बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं आपको रॉयल क्यू के बारे में, इसका जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ऑलरेडी रॉयल क्यू स्टार्ट कर चुके हैं तो इतना तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एपीआई बाइंडिंग क्या होती है, एपीआई बाइंडिंग कैसे करते हैं, एपीआई बाइंडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये भी आपको पता है, आई होप। एंड इंडिया में क्या चल रहा है वो भी आपको अच्छी तरीके से ही पता है। तो चलिए हम पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जो नेटवर्किंग पार्ट जहाँ से स्ट्रॉन्ग करता है, स्टार्ट होता है, सिंपली हम वहां से ही स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं। वेट। देखिए, रॉयल क्यू में तीन तरीके से इनकम को की जाती है। पहला, यहाँ पर इन्वेस्टर जो कि अच्छे अमाउंट में, काफी बड़े बड़े अमाउंट में इनकम यहाँ पर लगाते हैं, अपनी अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बड़ा अमाउंट, वहां से वो प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। दूसरा, वो जो कि ट्रेडर्स लाइक अपने टीम में कनन सर हैं, संपत जी हैं, जो कि सर्कल खुद का बना रहे हैं और बहुत जल्द वो सर्कल आपको मिलने वाला है। सिंक्रनाइज कर पाएंगे स्ट्रेटजी को और अच्छे लेवल पर आप प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। और ये केवल सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो सर्कल होगा वो केवल हमारे टीममेट्स के लिए ही होगा, यानी हमारी जो टीम के लोग हैं उनके लिए ही होगा। जो बाहर के लोग हैं रॉयल क्यू में उनके लिए वो नहीं होगा। ठीक है। एंड जो यहाँ पर थर्ड पार्ट आ जाता है नेटवर्कर, जो कि नेटवर्कर है। मैटर नहीं करता कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप सीख जाएंगे किस तरीके से काम करना होता है। पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अगर आपके माइंड में कोई भी निगेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं तो उन सबको साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि बोलते हैं ना, आ निगेटिव माइंड कैन नॉट गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो निगेटिव माइंड कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला सकता। तो अगर कुछ भी निगेटिव कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में अभी तक हों तो उनको आप अपने साइड में रख लेना, और फिर से यहाँ पर हम जीरो से ही सारी चीजें सीखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं। ओके, वेट। तो अभी हम स्विच करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेटवर्किंग सिस्टम पर जब आप रॉयल क्यू के काम करना स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली यहाँ पर आपको दो तरीके की इनकम जनरेट होती है। पहली जो इनकम आपको यहाँ से जनरेट होती है वो होती है डायरेक्ट सेल प्रॉफिट इनकम, एंड जो दूसरी जनरेट होती है वो होती है ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम। अगर आपको ऑलरेडी पता है फिर भी आप इस सेशन को एंड तक इस वजह से देखें कि आपको ये पता चल पाए कि आप अपनी टीम को किस तरीके से गाइड करेंगे, किस तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर रॉयल क्यू का नेटवर्किंग सिस्टम है क्या। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खुद तो चीजों के बारे में पता होता है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते अपनी टीम को। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से पता चल पाएगा जब आप किसी को देखेंगे, जब आप सीखेंगे, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरीके से आप अपनी टीम को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यूजुअली रॉयल क्यू में दो तरीके से नेटवर्किंग पर इनकम जनरेट होती है। पहली डायरेक्ट सेल प्रॉफिट एंड दूसरी ट्रेडिंग से प्रॉफिट। यानी आपकी टीम या फिर आप जब रॉयल क्यू को प्रमोट करते हैं तो वहां से जब यूजर 120 यूएसडीटी पे करता है तो वहां से आपको एक अमाउंट मिलता है, और दूसरा जब ट्रेडिंग चालू हो जाती है तो वहां से आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर स्विच करता हूँ एंड डिटेल में आपको बताता हूँ और इसके बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ये चीज पता भी है, आपने पे भी किया है कि 120 यूएसडीटी यहाँ पर पे करना होता है, जो कि एक साल के लिए आप पे करते हैं रॉयल क्यू की सर्विस को यूज करने के लिए।
यहाँ पर जो 70 यूएसडीटी है, 70 यूएसडीटी पूरा का पूरा रॉयल क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लेवल्स में। जो 20 यूएसडीटी है, इस 20 यूएसडीटी को रॉयल क्यू V3 V4 V5 V6 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। बाकी का जो 30 यूएसडीटी दोस्तों होता है, इस 30 यूएसडीटी को रॉयल क्यू अपने पॉकेट में रखता है, और ये लाजमी भी है दोस्तों, क्योंकि रॉयल क्यू ने प्लेटफॉर्म को डेवलप किया हुआ है, उनकी प्रॉपर टीम है अपनी, तो अपनी टीम को, रॉयल क्यू को प्रॉपर तरीके से, सपोर्ट टीम को मैनेज करने के लिए उनके पास प्रॉफिट जाना भी चाहिए। तो 30 यूएसडीटी डायरेक्टली पर पर्सन से रॉयल क्यू के पॉकेट में जाता है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो टोटल V6 तक लेवल होते हैं, यानी यहाँ पर टोटल 6 लेवल होते हैं। टोटल रॉयल क्यू में 6 लेवल होते हैं। जब आप रॉयल क्यू को स्टार्ट करते हैं तो तुरंत तुरंत स्टार्ट करने के साथ में ही आप V1 लेवल पर आ जाते हैं। जैसे ही आपने रॉयल क्यू को स्टार्ट किया, आप V1 लेवल पर आ गए, एंड V1 लेवल पर जब आप किसी को रेफर करते हैं रॉयल क्यू, तो आपको 30 यूएसडीटी का प्रॉफिट होता है। आप रॉयल क्यू को आज आपने ज्वाइन किया, अगर आप सपोज दैट एक महीने में 30 दिन में 5 लोगों के अकाउंट को एक्टिवेट कराते हैं या 5 लोगों को रेफर करते हैं, तो 5 को अगर हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 यूएसडीटी का आपका डायरेक्टली प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, केवल रॉयल क्यू को सजेस्ट करने से। आपको सजेस्ट करना है बस। जैसे सपोज दैट आप टी शर्ट लेकर आए, आपको टी शर्ट अच्छी लगी, आपने अपने दोस्त को बताई कि भाई वहां से काफी अफोर्डेबल टी शर्ट मेरे को मिली, एंड इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा, मेरे को पहनने में भी बहुत कंफर्ट फील हो रहा है। आपने जस्ट उसकी क्वालिटीज बताया, आपको क्या बेनिफिट इससे हो रहा है, आपने वो बताया, आपका दोस्त अपने मन से ज्वाइन करेगा। तो इवन अगर आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे जो सेशंस हमारे होंगे, उन सेशंस में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अनलिमिटेड लीड्स को आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, मेरे बिजनेस में कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, कोई भी मेरा फैमिली मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से लीड्स को जनरेट कर रहे हैं, और आपको भी वही करना है बिजनेस के लिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं V2 लेवल की। V2 लेवल पर जब आप आ जाते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है V2 लेवल की, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। जब आप V2 लेवल पर आ जाते हैं तो आपको 40 यूएसडीटी का प्रॉफिट हो जाता है। यानी आप ये सोचिए कि $10 का डायरेक्टली आपका इंक्रीज हो गया प्रॉफिट। जैसे ही आपका लेवल इंक्रीज हुआ, जैसे ही आप V1 से V2 लेवल पर आए, आपका जो प्रॉफिट है वो $10 इंक्रीज हो चुका। V3 पर कितना हो जाता है? V3 पर प्रॉफिट हो जाता है $50, V4 पर हो जाता है $60, V5 पर हो जाता है $65, एंड V6 पर आपका प्रॉफिट हो जाता है $70। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अमाउंट बन रहा है दोस्तों, ये काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है जब आप लोगों को रॉयल क्यू सजेस्ट करना चालू करते हैं, या फिर जब आपकी टीम सजेस्ट करना चालू करती है। ये तो हो गई एक बात। जो दूसरी सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इनकम भी मिलता है। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको डिफरेंशियल इनकम के बारे में नहीं पता। मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि सपोज दैट आप हैं V2 लेवल पे, आप हैं V2 लेवल पर, आपका जो डाउनलाइन है वो है V1 लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप है यहाँ पर V2 लेवल पर, और आपका जो डाउनलाइन है ये है V1 लेवल पर। तो आपको ये तो पता है कि V2 लेवल पर आने के बाद में आपको कितना प्रॉफिट होता है, आपको 40 यूएसडीटी का प्रॉफिट होता है, लेकिन आपका जो डाउनलाइन है उसको कितना प्रॉफिट होता है? 30 यूएसडीटी का। तो ये जितने भी लोगों को प्रमोट करेगा, या जितने भी लोगों को सजेस्ट करेगा, जितने भी लोग इसके थ्रू ज्वाइन करेंगे, इसके लिए कोई भी ये लिमिटेशन नहीं है कि कितने डेप्थ तक। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड डेप्थ तक जितने भी लोग ज्वाइन होते जाएंगे, उनसे जो 10 यूएसडीटी का डिफरेंशियल इनकम बनकर आएगा, वो सीधा आपकी पॉकेट में जाने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। आपने हमारी ग्रुप में कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे, कुछ स्क्रीनशॉट देखे होंगे जहां पर लोग $10,000 डेली का इनकम जनरेट कर रहे हैं, $20,000 डेली का इनकम जनरेट कर रहे हैं। आखिर किस वजह से कर रहे हैं? वो इसी डिफरेंशियल इनकम की वजह से काम कर रहे हैं। देखिए, नेटवर्किंग की दोस्तों पावर बहुत होती है, बहुत नेटवर्किंग की पावर होती है। आप अकेले मिलके डेली के 100 लोगों को नहीं ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम आगे चल के 1000 लोगों की हो गई, और आपको केवल $10 का डिफरेंशियल प्रॉफिट आ रहा है, और डेली का केवल एक एक लोग अगर हम एवरेज मान लें, तो $1000 का प्रॉफिट बन गया। तो ये चीज आप समझे कि नेटवर्किंग का पावर बहुत होता है, इसलिए आपको नेटवर्किंग पर यहाँ पर काम करना चाहिए। जब आप V3 लेवल पर आ जाते हैं तो आपका जो डिफरेंशियल इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। आपका डिफरेंशियल इनकम V2 लेवल से $10 का हो जाता है, एंड ऊपर से V1 लेवल से हो जाता है आपका $20 का। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि डिफरेंशियल इनकम का यहाँ पर टोटल गेम क्या है, और किस तरीके से डिफरेंशियल इनकम की हेल्प से आप यहाँ पर प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें, बहुत सारे लोगों को ये चीज माइंड में कहीं ना कहीं जाता है कि सपोज दैट
कि मैं V3 लेवल पर हूँ और मेरा जो डाउनलाइन है वो भी V3 लेवल पर आ गया, तो फिर किस तरीके से प्रॉफिट आएगा? तब तो डिफरेंशियल इनकम आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको जितना परसेंटेज मिल रहा है उतना आपके डाउनलाइन को भी परसेंटेज मिल रहा है। तो आप और आपके डाउनलाइन के बीच का जो गैप था वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है, पूरा गैप वो फिल हो चुका है। तो अभी डिफरेंशियल इनकम आपको नहीं आएगा। तो उसके लिए भी रॉयल क्यू ने कुछ सोच कर रखा हुआ है आपके लिए। उसके लिए रॉयल क्यू ने क्या सोच के रखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडिंग पीयर इनकम। ये क्या है ट्रेडिंग पीयर इनकम? इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर आपको 2% मिलता है, तब उस कंडीशन पर मिलता है सपोज दैट आप V3 हैं और आपके टीम में भी कोई बंदा V3 बन गया, या आपके डायरेक्ट में भी कोई बंदा V3 मिल गया, तो उसकी टीम से जो भी प्रॉफिट जनरेट होकर आएगा उसका 2% आपको मिलेगा। रिकरिंग बेस पर उसका 2% मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है 2% से। ये मत सोचिएगा कि ये एक छोटा अमाउंट है, 2% काफी बड़ा हो जाता है। वही बोल रहा हूँ ना कि नेटवर्किंग की पावर बहुत होती है। अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो मैंने इससे पहले जो मैंने बताया आपको ट्रेडिंग पीयर इनकम का, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट वाला था। लेकिन एक्टिवेशन वाला मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि दो तरीके से इनकम जनरेट होती है, डायरेक्ट सेल इनकम जनरेट होती है और ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकम जनरेट होती है। ट्रेडिंग प्रॉफिट का आपने जान लिया कि सपोज दैट V3 पर है, V3 पर और भी कोई आ गया डाउनलाइन में, तो वहां पर आपको 2% मिलता है। पीयर एक्टिवेशन इनकम आपको वहां पर मिलता है। उसी तरीके से अब हम यहाँ पर बात करें कि जब आप V4 लेवल पर आ जाते हैं, जब आप V4 लेवल पर आ जाते हैं और आपके डाउनलाइन में भी कोई V4 आ गया, आपके डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपके डायरेक्ट में भी कोई V4 आ गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको उसकी टीम से पर एक्टिवेशन का $1.5 मिलेगा। V5 पर $1.5 एंड V6 पर $1। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि V6 पर कम क्यों कर दिया गया? लेवल इंक्रीज होने के बाद में इनकम को बढ़ाना चाहिए, तो इनकम को घटा क्यों दिया गया? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करने लग जाता है। आपकी टीम V6 पर जाते जाते इतनी बड़ी हो जाती है कि ये इनकम बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाती है, बहुत बड़े लेवल तक आपकी इनकम यहाँ पर पहुंच जाती है। तो ये मत सोचना कि V6 पर आने के बाद में हमारी इनकम घटा दी गई है। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर ग्लोबल डिविडेंड इनकम के बारे में बताया गया है। सपोज दैट आप V6 लेवल पर हैं और आपके टीम में भी कोई V6 आ गया, आप V6 है, आपके टीम में भी, आपके डाउनलाइन में भी कोई V6 लेवल पर आ गया, तो उस केस में क्या किया जाता है? जितना भी आपके पर्टिकुलर जो एग्जैक्टली आपके डायरेक्ट में लेवल से जो V6 पर उसकी टीम में जितना भी प्रॉफिट ट्रेडिंग से जनरेट होगा उसका 2% आपको मिलेगा, रिकरिंग बेस पर मिलेगा, जिससे कभी आपकी इनकम बंद ना हो। अदरवाइज देखिए, मैं हमेशा ऐसी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर और ऐसे चीजों पर फोकस करता हूँ जहां से मेरे को लाइफ टाइम रिकरिंग इनकम जनरेट हो पाए। सपोज दैट मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अभी मेहनत करके मैंने V5 लेवल अचीव किया और अचीव करने के बाद में मेरे डायरेक्ट डायरेक्ट के लोग भी V5 लेवल पर आ गए, तो उसके बाद में क्या होगा? मेरा डिफरेंशियल इनकम का प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा, तो मेरी तो सारी मेहनत बेकार। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। अगर एक इनकम का सोर्स आपका बंद हो रहा है तो आपके साथ में और इनकम के सोर्स भी आपके लिए खुल रहे हैं और आपको और ज्यादा भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं V6 ग्लोबल पूल। ये सबसे बड़ा इनकम का सोर्स आपने देखा होगा। अभी रिसेंटली एक स्क्रीनशॉट डाला गया था अपने ग्रुप में। अगर आप ग्रुप में थोड़ा बहुत भी एक्टिव हो तो आपको ये चीज पता होगी। एक जो अभी स्क्रीनशॉट रिसेंटली डाला गया था जी उस जी मैं चार्जर दे गुड़े हेलो, तीन केबल केबल हाँ प्लीज ते म्यूट योर इधर सेल्फ। हेलो, टोटल होते हैं चार्जर प्लीज म्यूट योर सेल्फ। देखिए V6 लेवल पर क्या होता है? V6 लेवल पर सपोज दैट आप आ जाते हैं तो वहां पर आपको एक चीज ऑलरेडी पता होगी कि $20 रॉयल क्यू अलग से बचा के रखता है, जो कि V3 V4 V5 V6 और V6 तक के लिए वो रखता है। जहां पर $10 वो V4 तक डिवाइड करता है, बाकी $10 अलग V6 के लिए बचा कर रखता है। तो जितनी भी V6 की ज्वाइनिंग होती है उतने नंबर ऑफ में डिवाइड कर दिया जाता है $10। सपोज दैट मैं बात करता हूँ कि अगर 10 लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में V6 लेवल पर हैं, 10 लोग अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में V6 पोजीशन पर हैं और डेली की ज्वाइनिंग सपोज दैट 1000 लोगों की हो रही है, डेली 1000 लोगों की ज्वाइनिंग रॉयल क्यू पर हो रही है, तो $10 जो उन्होंने अलग से बचा के रखा हुआ है उस $10 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो $10,000 जो कि अलग बच रहा है V6 के लिए, और उसको अगर हम 10 V6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? $1000। $1000 पर डे की इनकम वो उनकी बन जाएगी V6 वालों के लिए।
तो ये V6 ग्लोबल पूल इनकम अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, मेरे से बाद में भी पूछ सकते हैं ये चीज़ आप। और बाकी यहाँ तक अभी लेवल पहुंचने में थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा, ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप नहीं पहुंच पाएंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे आप। तो अभी यहाँ पर हम जानेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट में दोस्तों 80-20 का रूल चलता है। रॉयल क्यू में जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो आपके एसेट वाले सेक्शन से उसका 20% पार्ट डिडक्ट होता है। सपोज दैट आज आपने रॉयल क्यू पर $100 का प्रॉफिट जनरेट किया, तो $80 आपका, $20 रॉयल क्यू का। और रॉयल क्यू लेता कैसे है? रॉयल क्यू एसेट वाले सेक्शन से लेता है, क्योंकि रॉयल क्यू को परमिशन नहीं है कि वो बैलेंस से आपका फंड डिडक्ट कर सके। इसीलिए रॉयल क्यू आपसे बोलता है कि आपको एसेट वाले सेक्शन पर कुछ फंड एक्स्ट्रा रखना है। 80-20 का रूल यहाँ पर चलता है। 80% रॉयल क्यू आपको देता है, जो 20% वो बचा रहा है 20% में से 16% वो एफिलिएट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और 4% रॉयल क्यू अपने पॉकेट में रखता है। जब आप रॉयल क्यू को स्टार्ट करते हैं आप V1 लेवल पर होते हैं, और आपको 4% का प्रॉफिट मिलता है जब भी आपके डाउनलाइन में किसी को भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है। आपके डाउनलाइन बोले तो आपकी टीम, आपकी जो पर्सनल टीम है, आपके जो डायरेक्ट मेंबर हैं, उनका जितना भी ट्रेडिंग से प्रॉफिट जनरेट होगा उसका 4% आपको डेली बेसिस पर या फिर पर ट्रेड से मिलने वाला है। सपोज दैट आपकी टीम में डेली बेसिस पर $100 का, आपके डायरेक्ट में डेली बेसिस पर $100 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको $4 का डेली का इनकम अपनी टीम से आ रहा है। V2 लेवल पर आने के बाद में ये इंक्रीज होकर 6% हो जाता है। यानी अगर आपके टीम में, आपके डायरेक्ट में डेली $100 का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो आपको डेली $6 का वहां से शेयर मिलने वाला है। तो ये तो हो गई केवल आपका डायरेक्ट इनकम वाली बात, कि आपके डायरेक्ट टीम में जितने लोग होंगे तो उनसे आपको कितना प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इनकम भी मिलेगी, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है। जैसे आप अगर V2 पर है, मैं फिर से वही चीज एक्सप्लेन करूंगा जो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। आप V2 पर हैं, आपके डाउनलाइन में कोई V1 पर है, आपको पता है कि आप V2 पर है तो आपको 6% मिलता है। आपके डाउनलाइन में जो V1 पे है उसको कितना मिलता है? 4% उसको मिलता है, 4% उसको मिलता है। तो इसका जो डिफरेंशियल प्रॉफिट बनेगा कितना बनेगा? 2% का डिफरेंशियल प्रॉफिट मिलेगा। ये आपको रिकरिंग तौर पर मिलता जाएगा। ना आपका डाउनलाइन, ना आपका टीम मेंबर कुछ कर रहा है, ना आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट दोनों को जनरेट होकर आ रहा है। दोस्तों इसी वजह से मैं रॉयल क्यू पर वर्क कर रहा हूं, और इसी वजह से मैं रॉयल क्यू पर फोकस कर रहा हूं, और आपको भी सजेस्ट कर रहा हूं कि रॉयल क्यू के प्रमोशन पर या रॉयल क्यू के नेटवर्किंग सिस्टम पर जरूर अच्छे से काम करें, जरूर अच्छे से यहाँ पर ध्यान दें, जिससे आपका एक बड़े अमाउंट में रिकरिंग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो पाए। अभी दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर क्या रिक्वायरमेंट होती है। आखिर क्या रिक्वायरमेंट होती है रॉयल क्यू में लेवल को इंक्रीज करने के लिए या लेवल को अप करने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि V2 हो, अगर आप हैं कोई बात नहीं, आप अपनी टीम को भी इस तरीके से गाइड कर सकते हैं, और अगले लेवल को अचीव करने के लिए आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग भी कर सकते हैं। आप सपोज दैट रॉयल क्यू को स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने के साथ में ही आपका लेवल V1 हो जाता है। जब आप V2 लेवल अचीव करना चाहेंगे तब आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता दूं। V2 लेवल को अचीव करने के लिए आपके डायरेक्ट में बस 3 लोग होने चाहिए। V2 लेवल अचीव करना पहला जो टास्क आपके लिए होगा, केवल मात्र 3 लोगों को आप अपने डायरेक्ट में लेकर आए। ओनली 3 लोगों को आपको अपने डायरेक्ट में लेकर आना है, एंड उसके बाद में आपकी टीम टोटल 20 लोगों की होनी चाहिए। मैटर नहीं करता कि आप 20 लोगों की टीम खड़ी करें या फिर आपकी टीम, सपोज दैट यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ, सपोज दैट ये है आप, ठीक है, ये रेड वाला ये आप हैं। आपने 3 लोगों को डायरेक्ट में लगाया, आपने क्या किया? आपने 3 लोगों को डायरेक्ट में लगाया। अब पहली तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, पहली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी। अब दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है कि टोटल टीम आपकी 20 लोगों की होनी चाहिए, मतलब अभी 17 लोग आपकी टीम में और होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना है कि भाई तुम भी नेटवर्किंग करना चालू करो, या फिर आप भी इसमें टीम को बिल्ड करना चालू करो। और जब आपकी टीम के लोग भी काम करना चालू करेंगे तो वहां से आपकी टीम बहुत फास्ट और बहुत स्पीड में ग्रो होगी। यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आपकी डायरेक्ट या फिर डायरेक्ट के डायरेक्ट में केवल लोग, अनलिमिटेड लेवल तक जितने भी लोग आएंगे वो सारे के सारे आपके टीम में ही जाते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी टीम को गाइड करना है, आपका भी लेवल अप होगा और आपकी टीम का भी लेवल अप होगा। एक सीक्रेट मैं आपको बता दूं, जितना मैं रॉयल क्यू को अभी तक समझ पाया हूं, आप खुद को अगर ग्रो करने के चक्कर में यहाँ पर पड़ गए तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट उस लेवल का नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको खुद ग्रो होने से ज्यादा अपनी टीम को ग्रो होने में फोकस करना है, क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज देखें, V6 के लिए भी जो यहाँ पर हायर रिक्वायरमेंट है, V6 के लिए भी यहाँ पर जो हायर रिक्वायरमेंट है वो केवल 20 लोगों की है, कि
अगर आपको V6 बनना है तो आपके डायरेक्ट में केवल 20 लोग होने चाहिए, लेकिन आपकी टीम क्या होनी चाहिए? आपकी टीम 1500 लोगों की होनी चाहिए, जिसमें से 3 V5 होना चाहिए। ये कोई कठिन बात नहीं है, कोई भी कठिन बात नहीं है। तैयारी जीत की हमेशा स्टार्टिंग से ही करनी होती है, हमेशा स्टार्टिंग से करनी होती है। आप जब V2 बन जाए तो आप अपने टॉप 3 लोगों को चयनित कर लें, टॉप 3 लोगों को चूज कर लें कि ये हमारे टॉप 3 लोग हैं जो कि हमारे साथ में आखिरी तक अच्छे लेवल तक वर्क करेंगे, और उनको आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना है। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 से 10 लोग आपकी टीम में ऐसे होने चाहिए जिनको आपको प्रॉपर सपोर्ट करना है, जो कि नेटवर्किंग में जिनकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो, या फिर नेटवर्किंग में वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो, जिनको आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। यहाँ पर टीम बिल्ड करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। V2 लेवल से अगर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। V2 लेवल अचीव करने के लिए क्या करना है? बस 3 लोगों को डायरेक्ट में लगाना है, अपनी टीम को गाइड करना है। 20 लोगों की टीम आपकी खड़ी होगी, उसके बाद में क्या करना है? अपनी टीम में थोड़े बहुत और लोगों को ऐड ऑन करना है डायरेक्ट में। कभी भी 20 लोगों से ज्यादा नहीं ऐड ऑन करना है। अगर आप ज्यादा लीड जनरेट कर पा रहे हो तो अपनी टीम के उन लोगों की मदद करें जो कि नेटवर्किंग पर काम करना चाहते हैं, जिनकी लीडरशिप स्किल अच्छी है लेकिन वो ज्यादा लोगों को ऐड नहीं कर पा रहे। इससे आपको एक बूस्ट मिलेगा, आपकी टीम को एक बूस्ट मिलेगा। आई होप कि दोस्तों आपको अभी तक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया हो। अगर आपका कोई भी ऐसा पार्ट है जो कि नहीं समझ में आया हो नेटवर्किंग से रिलेटेड पर्टिकुलर, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जितने लोग भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जितने लोग भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं, आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके।